ओके, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल नाउ। आज फ्राइडे है, 24 तारीख है। ठीक है, तो आज हम लोग मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट कहाँ ट्रेड करता है, कैसे करेगा, और लेवल्स देख लेते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी पे होप्स अपने अच्छे से ट्रेड किया होगा। तो चलो मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट एग्जैक्टली 40,000 पे बंद हुआ है, 1 रुपये ऊपर है। तो अगर आप लोगों को देखो ऑप्शन समझ में नहीं आता रहेगा बहुत लोगों को, तो बहुत ही अच्छा टाइम है ऑप्शन समझाने के लिए। एग्जाम्पल मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है, या फिर ग्रुप में भी भेज देता हूँ। तो जो लोग अभी तक व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लो, यहाँ पे देखो, ठीक है। और जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह रहते हैं मैं यहाँ पे सेंड कर दिया करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बेल आइकॉन ऑन करके रखो, इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट वगैरह आपको मिल जाया करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो ऑप्शन चैन को देखो, 40,000 के ऊपर कितना है मार्केट, जस्ट 1 रुपये ऊपर है, करेक्ट। तो 40,000 का जो सी है ना, उसके अंदर 1 रुपये वैल्यू रहेगी, दैट्स इट। ऐसे रहता है। उसके बाद इसके उल्टे में ये सब ज़ीरो हो जाएगा और इसके उल्टे में ये सब ज़ीरो हो जाएगा। दिख रहा है सबको? ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड देखते हैं। अभी आज देख लेते हैं कि क्या मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना आपको एक सपोर्ट नज़र आएगा, ठीक है। देखो, देखा मार्केट जब यहाँ पे फॉल कर रहा था ना मॉर्निंग में, तो मैंने मस्त एकदम फटाक से पुट के एंट्री ली, यहाँ पे टच हुआ। तो लेवल्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि 39,600 तक गया था मार्केट। और मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद 500 है, शायद वहाँ तक जाए ना जाए, आई डोंट नो। 100 रुपये का बफर स्टॉप लॉस भी लगा होता है। मैंने मेरी पोजीशन काटी और मार्केट ने सडनली रिकवरी दिया, और वो देख के मैं शॉक हो गया कि अगर मैंने बुक नहीं किया होता तो क्या हाल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की यहाँ पे रिकवरी एंड पिन बार दिख रही है। बट इसको ओवरटेक बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि मार्केट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप रिकवरी देख रहे हो, फिर इसको अगली 2-3 दिनों में इसको ओवरटेक कर लिया जाता है। तो ये देख सकते हो, यहाँ से आप एक ऐसे चैनल निकाल सकते हो कि अगर इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट 40,000, अगर 40,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे के आसपास ही ट्रेड करने वाला है। ठीक है, तो प्रीमियम घटेगा और कुछ नहीं। और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा तो नीचे जाएगा, और 40,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो धीरे धीरे अपना सेटअप बना के सबसे पहले तो वो 200 तक आएगा, 200 के बाद 500 तक आएगा, और 500 के बाद फिर ऊपर यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत फंसेगा, तो गैप अप करके खुद को तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत दिन से खुद को बहुत टाइम पास करवाता है मार्केट। तो चलो इसी चीज़ को अभी हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप एनालिसिस करोगे तो सिंपल एकदम सेम आपको वो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। दिस इज़ द लास्ट सपोर्ट, दिस इज़ द करंट सपोर्ट, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे निफ्टी 17,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 500 के ऊपर फिर खुद को ट्रेड करते करते वो 600-650 तक लेके आएगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अगर वो यहाँ पे ट्रेड करेगा तो यहाँ पे कुछ वो फेस कर सकता है, यानी कि 800 पे 17,800 पे रेजिस्टेंस वगैरह फेस कर सकता है। अगर इसको तोड़ेगा निफ्टी धीरे धीरे सस्टेन करके, तो ये हम लोग किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग पूरे वीक का एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि आज फ्राइडे है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पहला दिन है, मान लो ऑप्शन चैन का, और ये पूरे वीक चलेगा अगले थर्सडे तक। तो यहाँ से देखो हम लोग 2 तरीके का डायरेक्शन बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं और एक कुछ इस तरीके का बना सकते हैं। अब हमारे सामने क्या आएगा उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे टैकल करके ट्रेड करना रहता है। अब डाउन साइड के मोमेंटम को आप देख लो, अगर ये 17,500 के नीचे ट्रेड करने लगा, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर स्टिल बरकरार है। तो ऐसा कभी कभी होता है जनरली कि जो रेड कैंडल्स आ रही हैं, बहुत लोग पूछेंगे कि कितनी आती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक आती हैं। तो अगर आप इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो एक डे और पेंडिंग है जो कि फ्राइडे है। सबको ऐसा लगेगा कि फ्राइडे डाउन नहीं जाएगा, बट अगर ये 7 कैंडल वाला फॉर्मूला काम किया तो 7 दिन तक मार्केट गिरा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 7 डेज तक गिर सकता है। पर यहाँ पे ऐसी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो देखना फ्राइडे के दिन डाइसी मूवमेंट रहता है, मे भी गिर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये लेवल टूटना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग फिर निफ्टी का एनालिसिस करें तो फिर निफ्टी में आप देख सकते हो सेम चीज़, सेम लेवल्स वही हैं। अगर
इसने 17,900 के लेवल को, जो जिस लेवल पे अभी है ना उस लेवल को वो सस्टेन करना चाहिए। 900 के लेवल को सस्टेन किया तो धीरे धीरे वहाँ से फिर ये 900 से ऊपर आने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो 18,000 पे, फिर 18,100 और 200, 18,100 और 200 तक ये खुद को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर इसको ये तोड़ना रहेगा तो वो गैप अप करके तोड़ेगा और उसके बाद 18,500, 600, 700, 800 हम लोगों को देखने मिलेगा। अपर साइड के मोमेंटम में पूरे वीक का मैं बता रहा हूँ, एक एक दिन में 100-200 पॉइंट जो भी जर्नली ये मूव करते हैं उस हिसाब से आप इनका मेजरमेंट रख सकते हो। उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम अगर 900 को सस्टेन नहीं कर पाया जिस लेवल पे अभी है, तो एक मौका हम लोग को मिल सकता है कि ये मार्केट यहाँ पे 700 तक का लो लगाए। फिर ये लो के बाद जब ये यहाँ से पंप करना चालू करेगा तब हम लोग को थोड़ी सी स्पीड अप रिकवरी देखते हुए मिलेगी। जैसी स्पीड अभी अपने को देखने को मिली है कि पूरे एक दिन में ये पूरा मार्केट यहाँ से रिकवर हो गया, वैसे ही अगर यहाँ तक आएगा तो ऐसे पूरे 1-2 दिन में यहाँ पर टच होने का चांसेस रहता है। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगा। अगर 900 के लेवल को सस्टेन नहीं करेगा तो मैं डेफिनेटली पी बाय करूँगा, और अगर सस्टेन करेगा तो मैं डेफिनेटली सी बाय करूँगा। 40,000 के लेवल को अगर सस्टेन करेगा तो मैं सी बाय करूँगा, नहीं सस्टेन करेगा तो मैं पी बाय करूँगा। 17,500 के लेवल को अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तो मैं सी बाय करूँगा, नहीं सस्टेन करेगा तो मैं पी बाय करके चलूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। एंट्री कहाँ बन रही है, कैसे यहाँ से एंट्री करके हम लोगों को आगे ट्रेड करना है, वो चीज़ें यहाँ पे देख लो। जनरली ये सपोर्ट है, बट अगर ये सपोर्ट डाउन साइड से टूटेगा तो मैं मेरी एंट्री इसके हाफ पे करूँगा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे 17,400, 450 पे मैं एंट्री करूँगा। क्योंकि जनरली सब लोग यहाँ एंटर करेंगे और वो उनका एसएल देगा और एसएल देने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो मैं इसके हाफ पे एंटर करूँगा सी साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देख लें तो बैंक निफ्टी में सब लोग ये क्रॉस ट्रेंड लाइन टूटने पे इसको शॉर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे बाय करके चलूँगा, यानी कि 39, ये जो 700 का लेवल है, या फिर 39,600 या 39,500 का जो सी है, ये मैं बाय करके चलूँगा। ठीक है, और अगर अपर साइड कैंडल्स बनी इस लेवल को सस्टेन करेगा तो अप साइड ही जाऊंगा मैं। इस क्रॉस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद भी मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये एक अपने को इस तरीके का धोखा देके वापस इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये क्लोजर टाइम फ्रेम पे होने के बाद हम लोग को चीज़ें समझ में आती हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फिन निफ्टी, ओके, फिर निफ्टी में भी देख लो, ये क्रॉस ट्रेंड लाइन आ रही है बन के, इसके ऊपर निकलेगा तो एक बार रीटेस्ट करेगा तो बाय करेंगे। इसके एक बार नीचे भी चला जाएगा तो थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि स्टिल यहाँ और यहाँ पे बाइंग सपोर्ट नज़र में आता है, तो फिर ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से प्लान होंगी। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा तो हम लोग टॉप पे बाय करेंगे, राउंड पे सेल करेंगे, टॉप पे बाय करेंगे, राउंड पे सेल करेंगे। सिंपल सा एकदम एनालिसिस है। और नीचे डाउन मोमेंटम ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा है। मैं पी तभी बाय करूँगा जब ये 900 के नीचे थोड़ा सा ट्रेड करने लगेगा लाइक दिस, और यहाँ से ये साइडवेज वाला मेरे को वे नहीं दिखाएगा कि मैं साइडवेज नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 700 तक के लिए ही शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मेरे को मार्केट दिखना चाहिए। ये जो लेवल है ना, ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।